आप सभी बच्चों का एक्शन साइंस सर्किट में तहे दिल से स्वागत है। जैसे कि अपना लोग 10th क्लास की केमिस्ट्री को शुरू किए थे और उस केमिस्ट्री में अम्ल क्षारक लवण पढ़े थे, जिसमें से अम्ल की चर्चा कर लिए थे, क्षार की चर्चा कर लिए थे। आज अपना लोग मुख्य रूप से लवण के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन क्षार में कुछ गुण बच गए थे। उस क्षार को जो गुण है, उस क्षार की जो गुण है, उस प्रॉपर्टी को आज जान लेंगे। समझ गए? तो सबसे पहले हम आपको यह बताए थे अम्ल के बारे में। क्या बताए थे? जो अम्ल जो है स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं, और यह नीले लिटमस पत्र को क्या करते हैं, लाल करते हैं। क्षारक क्या करते हैं, लाल को नीला करते हैं। ये बात बताए थे। लेकिन आज हम जो आपको बताएंगे बेस जो होते हैं क्षार, वो कितने तरह के होते हैं। तो देखिए, बेस दो तरह के होते हैं। एक बेस यह होता है जो जल में घुलनशील क्षारक को क्षार यानी कि अल्कली कहते हैं। समझ गए ना? और जल में अघुलनशील क्षारक को क्या कहते हैं, मन में आता होगा। तो ध्यान में यह रखिए, जल में जो घुल जाता है जो क्षारक, उसको तो क्षार कहते हैं, अल्कली। लेकिन जल में जो नहीं घुलता है उसका नाम कुछ नहीं है, वो सिर्फ याद कर लीजिएगा। क्या है? कॉपर हाइड्रोक्साइड है, फिर उसके बाद है फेरम हाइड्रोक्साइड है, उसके बाद आप इसको आयरन हाइड्रोक्साइड बोल सकते हैं, और यह है प्लम्बम। समझ गए ना? लेड ऑक्साइड भी बोल सकते हैं आप। तो सबसे पहले आप यह दीजिए और इसको पहले लिखिए जल्दी से सब आदमी। जल्दी लिखिए सब आदमी, लिख लिए? तो ध्यान दीजिए। तो देखिए, जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहते हैं बाबू? क्षार कहते हैं। तो जल में घुलनशील क्षारक को क्षार अल्कली कहते हैं। जैसे हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, वो तो समझ गए ऊपर वाला। अब यहाँ देखिए, जल में जो नहीं घुलता उसको एक ट्रिक से याद रखना है। कहना सर, जब हम सुबह सुबह उठते हैं ना, तो चाय हम नहीं पी करके कॉफ़ी पीते हैं। रे क्या पीते हैं? सुबह सुबह उठ के चाय नहीं पी करके कॉफ़ी पीते हैं। बतिया समझे कि ना? समझा? एक क्वेश्चन जल्दी से, जल्दी क्वेश्चन जल्दी से लिखिए। जल में घुलनशील क्षारक को लिखिएगा। जल में घुलनशील भस्म कर दिया, अच्छाई की बात है। लिखिए, जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? चलिए पहला ऑप्शन लीजिएगा, लिखिएगा अम्ल। बी में लिखिएगा संक्षारण। उसके बाद सी में दीजिएगा क्षार, और डी में दीजिएगा नन ऑफ दीज। जल्दी से हमारे कौन होगा? कौन होगा? अभी तुरंत बता रहे बोकनमा। जो जल में घुल जाएगा जो क्षारक, ओकरे क्या कहते? क्षार कहते। बतिया समझा कि नो समझा? जल्दी जल्दी कीजिए। तो कर लिए? नहीं समझ रहे गधवन, टावर पकड़ रहा है ना। चल कोई बात, जानते हैं। नीचा में एक पॉइंट लिखिएगा। लिखिए, लिखिए सभी क्षारक, सभी क्षारक, सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। लेकिन 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 सभी क्षार, लेकिन सभी क्षार क्षारक होते हैं। लेकिन सभी क्षारक, क्या लिखे? लेकिन सभी क्षार क्षारक होते। बात समझे? तो जितना क्षारक है यह जरूरी नहीं है ये क्षार होगा, लेकिन जितना क्षार है यह अवश्य जरूरी है। क्या होगा जी? क्षार होगा। ये बतिया समझा कि नहीं? नहीं समझा तो एक वेरी सिंपल एग्जांपल देते हैं। ये हो से हट जाएगा, दबन हो से हट जाएगा। कैसे? ध्यान दे, हम बोलेंगे ये गांव में जितना विद्यार्थी है वो लड़का या लड़की हो सकता है, अवश्य हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं हो सकता है। तो क्या कहेगा रे गधवन? अरे जितना मतलब स्टूडेंट है, जितना स्टूडेंट है यह अवश्य लड़का लड़की होगा। लेकिन जितना लड़का लड़की गाँव में है कि जरूरी है सब विद्यार्थी रहता है। अरे कोई नहीं हो पढ़े तो कोई फायरिंग मारा जाते। बुझा कि नहीं रे गधवन? नहीं बुझता है। एक बार कहें तो ध्यान देना। बार बार पढ़ना, बार बार पूछना, हजार बार पूछना, एग्जाम में क्वेश्चन न छोड़ना हो, हमारे ललन माँ हो। बात बुझा?
फिर सुन कहता बन, बार बार पूछना, हजार बार पूछना, एग्जामा में क्वेश्चन न छोड़ना हो, हमर ललन माँ हो। बतिया बुझा कि नो सुनाए, जल्दी एक्स्ट्रा लगाओ, लगे एक्स्ट्रा लगे से लिखिए। विभिन्न वैज्ञानिकों के द्वारा क्या लिखे, विभिन्न वैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया क्षारक की परिभाषा, सुनने के अपन ध्यान दे। कितना वैज्ञानिक आया था रे, एगो आया था अर्हेनियस, एगो आया था ब्रस्टेंड और लौड़ी, एगो के ले रहा लुईस। बतिया समझा कि ना है। तो अर्हेनियस क्या कहा था अम्ल के बारे में, क्षार के बारे में? अरे कौन सी पढ़ाए थे गधा बन रहे? अम्ल पढ़ाए थे, क्षार पढ़ाए थे, लवण पढ़ाए थे? लवण नहीं पढ़ाए रे गधा बन। तो अम्ल के बारे में बताए थे क्या? जो वह पदार्थ जो जल में घुलकर क्या देगा? H+ आयन देगा रे गधा बन। बतलिए रहा ई देते OH- बतिया बुझा कि नौसे ना है। तो लिखिए, एक नंबर में लिखिएगा अर्हेनियस के अनुसार, लिखिए अर्हेनियस के अनुसार लिखिएगा, डेस्क में लिखिए। क्षारक वह पदार्थ होता है जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन कोष्ठ में लिख लीजिएगा OH-, कोष्ठ में दे दीजिएगा OH- देता है, OH- देता है। आप ध्यान दीजिए। तो एक क्षारक हम यहां लेते हैं NaOH, क्या ले बाबू? आकरा में क्या देंगे जी? जल देंगे। क्या देंगे? H2O देंगे। जल जो ही देंगे तो Na+OH-। समझा कि ना है? जो ही ई बाबू देखो, ई कौन चीज़ है देख लीजिए। ई जो है ना, ई क्षारक है। क्या है बताए थे? OH मगा क्षारक पे एग्जाम्पल दिए थे। तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड में जब जल डालते हैं तो सोडियम प्लस में OH- में टूटता है। ये हमने के गदबनी के कहा था रे, अर्हेनियस साहब किए थे। जल्दी से एग्जाम्पल दे दीजिए जल्दी से। चलिए नंबर 2 में लिखिए ब्रस्टैंड एंड लौड़ी के अनुसार। लिखिए ब्रस्टैंड और लौड़ी के अनुसार, लिखिए ब्रस्टैंड और लौड़ी के अनुसार। सेकंड में दीजिए ब्रस्टैंड और लौड़ी के अनुसार। लिख लीजिए इसको, लिखिए ब्रस्टैंड और लौड़ी के अनुसार। लिख लिए। देखो वे में प्रोटॉन त्याग किया था, बताए थे ना। ए में प्रोटॉन को ग्रहण करेगा। क्या करेगा? प्रोटॉन को ग्रहण करेगा। ए में क्या क्या त्याग किया? क्या करेगा? ग्रहण करेगा। लिखिए क्षारक वह पदार्थ है जिसमें प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है। अब ध्यान दो, दो पदार्थ हम यहाँ लेते हैं बाबू, एगो X लेते हैं, एगो Y लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, दो पदार्थ हमने लिया, एक ठो X लिए, एक ठो Y लिए। तो ध्यान दीजिए, अगर ई प्रोटॉन को त्याग करे, क्या करे? प्रोटॉन को त्याग। ध्यान देगा ना बाबू, H+ को ही प्रोटॉन कहते हैं। तो बताते हैं, ध्यान दो, पहले बताए थे आज बताते हैं। H+ को ही प्रोटॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? H+ को ही प्रोटॉन कहते हैं। तो X जब बाबू ई प्रोटॉन के निकाल लग, यानी कि करके त्याग करके, तो त्याग किया तो ई बन गया एसिड। क्या बन गया? अब प्रोटॉन को Y ले लिया तो क्या बन गया बाबू? ई बेस बन गया। क्या बन गया? बेस। धर के निकाल लगे अल्लाह कहते बतिया बुझा कि नो सुना है। इसको नीचा में लिख दीजिए, लिखिए
जल्दी कीजिए बाबू। कर लिए, इसको बना देंगे। अब ध्यान दो, एक बात को और सब ध्यान दीजिए। आपको बताए थे बाबू, जैसे ही हाइड्रोजन है, क्या है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन से जब हम एगो इलेक्ट्रॉन को बाबू निकाल देंगे, क्या कर देंगे, एगो इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं, तब हाइड्रोजन पर कौन सा जाता है, प्लस। और तुमको बताए थे हाइड्रोजन में एगो इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन एगो होता है, और न्यूट्रॉन बबुआ नहीं होता है, रेखा नहीं होता है। तो तुम्हें बता रहे बबुआ, ईगो इलेक्ट्रॉन ही महाराज निकालिए दल के, तो अकरा में इलेक्ट्रॉन कते बचले, 0। आप प्रोटॉन बचले 1, एन बचले कते, 0। तो रे बाबू देखी तो H प्लस की कहबे, H प्लस की कहबे, प्रोटॉन नहीं कहबे, किया इलेक्ट्रॉन एगो था निकालिए दा, न्यूट्रॉन बचाना कहिए ना है, तो H प्लस को प्रोटॉन नहीं कहेंगे, क्योंकि प्रोटॉन इसमें 1 है। तो तय लगे यह डिफिनेशन भी बन जाता है, जो S प्लस को क्या कहते हैं, प्रोटॉन कहते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देगा, H प्लस को कहते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कोई नहीं। बतिया सो समझा कि ना है, अगर लिखना है तो इसको लिख लीजिए। यहाँ प्लस देना होगा, दे दीजिएगा, ठीक रहेगा। थोड़ा फुर्ती में लिखिए। लिख लिए। अब 3 नंबर लिखिएगा लुईस के अनुसार, 3 में लिखिएगा बाबू लुईस के अनुसार। लिखिए, क्षारक वह पदार्थ है, लिखिए, क्षारक वह पदार्थ है, क्षारक वह पदार्थ है जिसमें इलेक्ट्रॉन की, जिसमें इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी, निर्जन जोड़ी क्या बोलते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, जो बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लेते हैं। लिखिए, क्या लिखे, जिसमें इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी त्याग करने की क्षमता होती है, इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी त्याग करने की क्षमता होती है या प्रवृत्ति होती है, जो लिखिए। लिख लिए, चलिए बेटा इसको। अब सब आदमी स्टार दीजिए बाबू, और स्टार देके लिखिएगा लवण, साल्ट, लवण, साल। जल्दी स्टार में लिखिए, साल दीजिए इसे। तो ध्यान दो, कुछ ने बस कदम जोरे जोरे परिभाषा है, ध्यान दो। तो आप बताए थे अम्ल जो है स्वाद में क्या होता है, खट्टा, और क्षारक कैसा होता है, कड़वा। अब बोलबे लवण के स्वाद में तो ये उदासीन होता है, गदबनी उदासीन होता है। क्यों, क्योंकि जब अम्ल की अभिक्रिया क्षारक से करवाते हैं तो तब कौन सी बनता है, लवण बनता है। और चूंकि यह उदासीन होता है तो लेकर अकरा उदासीनी अभिक्रिया भी कहते हैं। समझा कि नो सुनना है। लिखिए, लिखिए, जब, लिखिए, जब किसी अम्ल की अभिक्रिया, जब किसी अम्ल की अभिक्रिया क्षारक से करवाई जाती है, क्षारक से करवाई जाती है, क्षारक से करवाई जाती है, तो लवण का, तो लवण का काट लीजिए, लिखिए लवण एवं कर लीजिएगा, लवण एवं जल का निर्माण होता है। काट लीजिएगा, लवण एवं जल का निर्माण होता है, लवण एवं जल का निर्माण होता है। उसमें लिखिए, ऐसी अभिक्रिया को, ऐसी अभिक्रिया को, ऐसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, हम आपको क्या कौन सी बताए बाबू, जब अम्ल की अभिक्रिया, ध्यान देना, जब अम्ल की अभिक्रिया किससे कराएंगे जी, क्षारक से कराएंगे, तब क्या क्या बनता है, लवण, और कौन सी का निर्माण होता है, जल का निर्माण होता है। समझे, जल्दी इसको लिखिए। तो
बीच में लाइट कट गए थे, समझे, इसीलिए कुछ दिक्कत की सामना करने पड़े, तो बुरा मत मानिएगा, समझे। थोड़ा दिक्कत होता है, गाँव घर है, लाइट कट जाता है, समझे ना। तो ध्यान लिखे आप लोग, क्या है अम्ल क्षारक, मतलब जब अम्ल की अभिक्रिया क्षारक से करवाते हैं तो क्या बनता है रे, लवण, और साथे साथे जल बना लेता है गदबन। तो एक एग्जाम्पल देखेंगे, ज़्यादा नहीं, देखिए एगो अम्ल के नाम बोलता है HCl, आ प्लस अभी क्षारक तुरंत बतलिए रहे NaOH। ध्यान दे रहे बाबुआ, NaCl जो है Cl Na से अभिक्रिया करते हैं अकरा से ही, तो NaCl ई लवण भेले, सोडियम क्लोराइड नमक, अन्य बाबू जल बना के निकाल दे। बहुत से बुझली कि नो सर ना है, तो जल्दी लिखिए उसको एग्जाम्पल, जल्दी फुर्ती में। लिख लिए एग्जाम्पल, लिख लीजिए 3-4 ठो आप लोग नीचे में दे करके, इसका लवण का लिखिएगा MgCl2, इसको बेटा दें, नीचे में लिखिएगा MgCl2 कॉमा NaCl लिखिएगा कॉमा CaCl2 दिए, इत्यादि कर दीजिए, दे दिए इत्यादि, मतलब इस लवण हो गए, कैसे बनते सर एग्जाम्पल दे दिए। एक बात और बाबू, ई लवण जो होता है ना, ई लिटमस पत्र को कोई प्रभाव नहीं करता। यही गुण लिखा है, स्टार लिखिए लवण के गुण, स्टार दीजिए, लिखिए लवण के गुण, स्टार लिखिएगा लवण के गुण, लिखिए नंबर 1 में, लिखिए यह प्रायः, लिखिए यह प्रायः ठोस पदार्थ होते हैं, लिखिए यह प्रायः ठोस पदार्थ होते हैं। दुम लिखिए इसका क्वथनांक, कमा गलनांक, क्वथनांक कमा गलनांक उच्च होता है। नेक्स्ट कीजिए, लिखिए यह जल में प्रायः घुलनशील होता है, यह जल में प्रायः घुलनशील होता है। नेक्स्ट लिखिएगा, लिखिए इसका जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है, इसका जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है, इसका जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है। नहीं समझे, देखिए क्यों ई जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है, क्योंकि जब ही आप NaCl कौन चीज बबुआ, नमक है, जो ही में जल दीजिएगा तो ई Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाता है। ते लेकर देखिए गाँव घर में जो जनरेटर वाला लाइन, तो ओहिमे करे कि अर्थिंग में नमक दही, नमक जो ही दै छे तो ई आयन में टूट जाए, ते लेकर धारा ज़्यादा मात्रा में प्रभावित होवे लगे छे। तो तय लेकर बाबू आ जा एक्सपीरियंस सब आदमी करना, एगो शुद्ध जल बाटी में ले लेना और ओहिमे तार देना, तो झटका नहीं मारेगा, ध्यान से करना। और जो ही थोड़ा नमक देगा तो लवणीय हो जाएगा पानी, तुमको झटका लग जाएगा। तो तय लेकर लवण हमेशा आयनिक यौगिक निर्माण करे छे, आयनिक यौगिक के। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा यह आयनिक यौगिक होता है, लिखिएगा यह आयनिक यौगिक होता है, लिख लिए। नेक्स्ट पॉइंट कीजिए, लिखिएगा लवण ना तो नीले लिटमस पत्र को लाल कर पाता है और ना ही लाल लिटमस पत्र को नीला कर पाता है, अर्थात लवण
अर्थात लवण का लिटमस पत्र पर, अर्थात लवण का लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात लवण का लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ठीक है साथियों, समझ गए ना। तो आज हम इस वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं और इतना कुछ सब आदमी रिवाइज कर लीजिएगा। थोड़ा भाई साहब आप यूट्यूब वाले से भी कहते हैं थोड़ा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। बहुत टाइम लगता है वीडियो को बनाने में, बहुत सारा मेहनत करना पड़ता है, बहुत सारा लॉजिक थॉट सोचना पड़ता है, अब तब इतना मेहनत से वीडियो लोड होने में कभी कभी तो भर रात लग जाता है। थोड़ा आप लोग हेल्प कीजिए, जो भी समस्या हो थोड़ा आप कहिए, हर एक समस्या को दूर आपको इस पर हम करेंगे, समझ गए ना। तो अगर वीडियो अच्छा लगे, दावा तो नहीं कर सकते हैं, आपसे हम आग्रह जरूर कर सकते हैं। एक कहावत भी है, जो एक हाथ हजारों इंसान को नहीं मार सकते, लेकिन एक हाथ हज़ार इंसान को प्रणाम तो कर सकते हैं। तो आप सबों को हम अपने दिल से प्रणाम करते हैं। थोड़ा अच्छा लगे वीडियो को तो शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। ओके।